अगला सवाल है हमारे पास 2015 का, जिसमें लिखा हुआ है कि 100 ग्राम बुलेट इज़ फायर्ड फ्रॉम अ 10 किलोग्राम गन विद अ स्पीड ऑफ 1000 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द रिकॉल ऑफ द गन। 2015 का सवाल है, क्वेश्चन नंबर 6 देख लें। इसकी PDF भी मैं आप लोग से शेयर कर दूंगा, मुझसे ले लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन के इस सवाल को हम सॉल्व करेंगे, बहुत तरीके से देखिएगा। ये हमारे पास एक गन है जो कि रेस की हालत में, और इसके अंदर बुलेट है वो भी पहले रेस की हालत में। इस तरीके के सवाल को पढ़ते हुए इस बात को लाजमी जहन में रखना है कि बात क्या की जा रही है, पहले जिक्र किसका हो रहा है। पहले जिक्र जो है वो इसके अंदर बुलेट का हो रहा है, और बाद में जो है वो गन का हो रहा है। तो जिसका जिक्र पहले होगा उसका मास m1, उसकी वेलोसिटी u1 टकराने से पहले, कोलिजन से पहले, और उसकी वेलोसिटी जो है टकराने के बाद आफ्टर कोलिजन, वो वेलोसिटी हम लेंगे v1। और अगर सेकंड मास है, जिस तरीके से सेकंड नंबर पे जो है इस सवाल के अंदर जो है वो गन का जिक्र है, तो गन का जिक्र सेकंड नंबर पे, तो उसका मास m2 होगा। उसकी वेलोसिटी टकराने से पहले u2 होगी, और उसकी वेलोसिटी कोलिजन के बाद, टकराने के बाद जो होगी वो v2 होगी। तो सवाल में जिस तरीके से, जिस पैटर्न से जिक्र किया गया है मासेस का और वेलोसिटीज़ का, उसी पैटर्न में हम यहाँ पे डाटा में मेंशन करते हैं। मास ऑफ बुलेट बता रहे हैं कि वो कितना 100 ग्राम है, हमने इसको केजी में कन्वर्ट कर दिया, 100 डिवाइड बाई 1000, आपके पास आंसर आ जाएगा 0.1 kg। सेकंड नंबर पे जिस मास का जिक्र है वो मास m2 है, दैट इज़ 10 kg। तो ये दोनों मासेस आ गए, जिसका जिक्र पहले था वो पहले आ गया, जिसका जिक्र बाद में था वो बाद में आ गया। उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है कि बुलेट को फायर कर रहे हैं विद a स्पीड ऑफ 1000 मीटर पर सेकेंड। तो हमने लिख दिया स्पीड ऑफ द बुलेट, फायर करने के बाद की वेलोसिटी है। आफ्टर कोलिजन, बुलेट का जिक्र पहले है तो उसकी वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन v1 होगी, 1000 मीटर पर सेकेंड, तो उसकी वेलोसिटी v1 है, दैट इज़ 1000 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद आगे क्या कह रहे हैं, फाइंड द स्पीड ऑफ द रिकॉल ऑफ द गन। जब फायर करेंगे तो हाथ में एक झटका महसूस होगा, तो आपको एक वेलोसिटी मालूम करनी है जो कि किसकी होगी, गन की होगी। वो वेलोसिटी रिकॉल ऑफ गन को मेंशन करेगा। और ये बात याद रखें, जब भी इस तरीके के सवाल सॉल्व करेंगे तो जो आपका आंसर आएगा रिकॉल के फॉर्म में, वो हमेशा नेगेटिव साइन के साथ आएगा। अभी हम देख लेंगे नेगेटिव साइन क्यों आ रहा है। उसके बाद फायर करने से पहले बुलेट भी रेस में होगी और गन भी रेस में होगा, तो इन दोनों की वेलोसिटी टकराने से पहले, कोलिजन से पहले, फायर करने से पहले क्या होगी, दोनों वेलोसिटी 0 होंगी। तो इसीलिए यहाँ पे क्या मेंशन है कि स्पीड ऑफ द बुलेट बिफोर कोलिजन इज़ इक्वल टू u1। चूँकि बुलेट का जिक्र पहले नंबर पे, तो वो u1 क्यों ले रहे हैं, चूँकि टकराने से पहले की वेलोसिटी है वो 0 है रेस की हालत में। और स्पीड ऑफ द गन बिफोर कोलिजन, गन की भी स्पीड टकराने से पहले क्या होगी, फायर करने से पहले क्या होगी, रेस में होगा, तो वो भी 0 होगी। तो गन की वेलोसिटी भी क्या है, 0 है। मालूम क्या करना है, स्पीड ऑफ द रिकॉइल ऑफ द गन, गन की स्पीड मालूम करनी है फायर करने से पहले, स्पीड ऑफ द रिकॉइल ऑफ द गन फायर करने के बाद, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, v2, दैट इज़ क्वेश्चन मार्क, वो मालूम करना है। तो सवाल में जो डाटा बन रहा है उसमें 2 मासेस और 2 डिफरेंट वेलोसिटीज़ हैं, टकराने से पहले, टकराने के बाद, बिफोर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन। तो इस तरीके के सवाल में जो हमारे पास कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है वो अप्लाई होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का, जो ये क्या कहता है, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। अब m1 की जगह m1 की वैल्यू पुट कर दी, दैट इज 0.1, u1 हमारे पास क्या है 0, m2 की वैल्यू क्या है 10 kg, m2 इज इक्वल टू 10 kg। और उसके बाद u2 जो वेलोसिटी है वो क्या हमारे पास 0 है, तो u2 की जगह भी क्या आ गया 0। फिर इज इक्वल टू m1 0.1 kg है, v1 हमारे पास कितना 1000 मीटर पर सेकेंड, m2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 10 kg है, और v2 हमें मालूम करना है। जब ये m1 0.1 0 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर 0, प्लस जब ये 10 0 से मल्टीप्लाई होगा तो इसका आंसर भी 0, इज इक्वल टू 0.1 को आप 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, इसका आंसर आएगा 100। सही है ना, जब भी 0.1 1000 से मल्टीप्लाई होता है तो यहाँ पे एक डेसिमल, एक 0 को कैंसिल कर दें तो ये 100 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। और इसके बाद क्या बचेगा 10 मल्टीप्लाई बाई v2, दैट इज़ 10 v2। बात क्लियर रही है। 100 उस साइड हमारे पास 0 प्लस 0 क्या हो जाएगा 0, और इज इक्वल टू इस तरफ 100 प्लस 10 v2 है, ये हमारे पास 100 प्लस 10 v2, ये प्लस का 100 है, अपने साइड को चेंज करेगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 100, ये 10 v2 अपनी जगह पर वैसे ही है। v2 मालूम करना है तो v2 को सेपरेट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 100 बाई 10, ये 0 और ये 0 कैंसिल, तो ऊपर क्या बचा 10, नीचे बच रहा है 1 जो है वो हमारे पास डिनोमिनेटर में 1 की वैल्यू होती नहीं है। अब ये बच रहा है माइनस का 10, तो हमारे पास v2 की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है माइनस का 10 मीटर पर सेकेंड।
-10 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर हेयर नेगेटिव साइन जो है, नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, शोस द रिकॉइल ऑफ गन। नेगेटिव साइन जो है यहाँ पे क्या शो कर रहा है कि जब फायर करेंगे तो हाथ में अपोजिट डायरेक्शन में एक झटका महसूस होगा, वो नेगेटिव साइन शो कर रहा है। तो इस तरीके के सवाल आते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के। ये एमसीक्यूज़ के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। एप्टीट्यूड लेवल में तो इस तरीके के एमसीक्यूज़ आ रहे होते हैं, लेकिन इंटरमीडिएट में इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लेते हैं। और ये आसान सवाल होता है इंटरमीडिएट के स्टूडेंट के लिए कि उनसे इस तरीके के सवाल पूछ लिए जाएँ। क्योंकि हम पास पेपर सॉल्व कर रहे हैं और मेरे जो आप न्यूमेरिकल्स देख रहे होंगे तो उसमें ये न्यूमेरिकल उनके बनस्बत जो है वो बहुत आसान है, जिसमें सिंपल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई हो रहा है और आंसर आ रहा है। बस आपने ये याद रखना पूछा क्या जा रहा है। अगर यहाँ पे पूछ लेता फाइंड द वेलोसिटी ऑफ दी बुलेट की वेलोसिटी पूछता तो हम v2 मालूम नहीं करते, हम v1 मालूम करते, क्योंकि बुलेट का जिक्र पहले। बात समझ में आ रही है ना। तो हमने जो गन की स्पीड मालूम की है आफ्टर कोलिजन वो कितनी आ रही है, 10 मीटर पर सेकंड। तो ये -10 की मैग्नीट्यूड का में देखो यहाँ पे जो वेलोसिटी है v2 ये -10 मीटर पर सेकंड है। लेकिन इसी तरीके से हमारे पास जो वेलोसिटी है बुलेट की आफ्टर कोलिजन जो v1 है वो कितना है, 1000 मीटर पर सेकंड है। इसकी वेलोसिटी ज़्यादा क्यों है, क्योंकि इसका मास कम है ना। बुलेट का मास कितना है 0.1 kg, तो मास कम तो वेलोसिटी ज़्यादा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में यही है, सही है। जिस तरीके से आप मोमेंटम का फार्मूला पढ़ते हो ना, मोमेंटम P = m × v, तो मास और वेलोसिटी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जो मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उनका रिलेशन हमेशा इन्वर्स होता है। मास और वेलोसिटी, मास ज़्यादा तो वेलोसिटी कम, वेलोसिटी ज़्यादा तो मास कम। जैसे न्यूटन का सेकंड लॉ F = m है, मास और एसेलेरेशन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मास ज़्यादा तो एसेलेरेशन कम, एसेलेरेशन ज़्यादा तो मास कम। तो यहाँ पे गन का जो मास था वो क्या था, कम था। जब भी इसकी गन का मास जो है हमारे पास ज़्यादा था, जब भी इसकी वेलोसिटी जो है वो कम आ रही है, -10 मीटर पर सेकेंड। और बुलेट के मास जो है वो क्या था 0.1 kg, जब भी इसकी वेलोसिटी भी ज़्यादा थी 1000 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है, विच इज़ द रिकॉइल ऑफ दी हेयर नेगेटिव साइन शोज़ दी रिकॉइल ऑफ दी गन।